देखिए फ्रेंड्स, जो ये चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये एक तरह की है। किस चीज की? आपकी मैनिफेस्टेशन पर जो ताला लगा हुआ है ना, आपकी विशेस जो आप चाहते हैं उन पर जो ताला लगा हुआ है ना, उसे खोलने की है ये वर्ड्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर आज मैंने आप सभी के लिए प्रेयर की है उस यूनिवर्स से, उस डिवाइन पावर से, उस ब्रह्मांड से कि यह वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि इन चीजों से जिस तरह से मेरी लाइफ बेहतर हुई है, उसी तरह से आप सभी की लाइफ भी बेहतर हो। अ, देखिए, जब मैं देखती हूँ तो मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। गैप किस चीज का? गैप है, देखिए, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, हम उसे अलाइन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमें यह पता ही नहीं है कि जो चीजें हम लाइफ में चाहते हैं, जो चीज हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस चीज की भी एक अपनी एनर्जी है, एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन हम अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को उस चीज की एनर्जी तक, उस चीज की फ्रीक्वेंसी तक लेकर नहीं जा पाते, उन्हें अलाइन नहीं कर पाते। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी मैनिफेस्टेशन बहुत इजीली पूरी हो जाती है, यानी कि उन्हें पता है कि मैनिफेस्ट कैसे करना है। वो जो भी चाहते हैं उन्हें इजीली वो सभी मिल जाता है। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप और मैं, हम सभी कहते हैं कि यह इंसान तो ऐसा है, यदि यह मिट्टी में भी हाथ डाले तो वह भी जो है सोना बन जाती है। पता नहीं इसके पास ऐसा क्या जादू है, पता नहीं यह कौन से कर्म करके आया है। और कई बार तो हमारे वर्ड होते हैं कि शायद यह परमात्मा से मिलकर आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर उस इंसान के पास सिर्फ एक चीज है, वह सिर्फ एक चीज जानता है कि उसे अपनी एनर्जी को उस एनर्जी से कैसे मैच करना है, जो चीज वो चाहता है। लेकिन कई लोग यह चीजें जाने अनजाने भी कर रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर ऐसा करना जानते हैं। उन्हें मालूम है कि किस तरह से अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को उस चीज की एनर्जी से अलाइन करना है, उसके बराबर लेकर जाना है जो चीजें वो चाहते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल है कि जो लोग नहीं जानते वो इस चीज को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ऐसा मान सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें जो है एफएम की तरह काम करती हैं। आप कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं, आपको एफएम के ऊपर उसे ट्यून कराना है और अपनी फ्रीक्वेंसी को वहां पर लेकर जाना है। फिर वही चीजें, वही सिग्नल आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। यही होता है हमारी मैनिफेस्टेशन के साथ। हमें अपनी एनर्जी को, अपनी एनर्जी को मान लीजिए यह उस चीज की एनर्जी है जो आप चाहते हैं और यह आपकी एनर्जी है। अगर आपकी एनर्जी यहाँ है तो मैच नहीं हो रही ना, तो आपको अपनी एनर्जी को यहाँ पर इसके इक्वल ऐसे लेकर जाना है, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में कुछ चीजें अब शेयर करूंगी ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की जो है पूरी तरह से क्लियरिटी मिल सके। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के लिए आप एक चीज समझिए। मैं अपना ही उदाहरण आपको देती हूँ। मान लीजिए कि मुझे कोई ड्रेस लेनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? मैं बाजार जाऊंगी और कोई अच्छी सी ड्रेस जो है मैं पसंद करूंगी। उस ड्रेस को मैं जो है डालकर देखूंगी, मैं देखूंगी कि वो ड्रेस मेरे ऊपर सूट सूट कर रही है। जब मुझे वह ड्रेस पसंद आएगी तो मैं उस ड्रेस को परचेज करूंगी। जो दुकानदार होगा, उस दुकान का मालिक, उस शोरूम का जो मालिक होगा, मैं उन्हें पैसे दूंगी और वो उस ड्रेस को मुझे देंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे उन्हें कुछ ना कुछ देना होगा, यानी कि एक्सचेंज करना होगा। मैं उन्हें पैसे दूंगी तभी वो मुझे वो ड्रेस देंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कुछ ना दूं, मैं उन्हें
कुछ भी पे ना करूं और वो वह ड्रेस जो मैंने पसंद की है मुझे दे दें। या फिर ऐसा भी नहीं है कि मैं गई हूं वहां पर मैं उन्हें पे करके आई हूं और कुछ लेकर नहीं आई। यहाँ पर जो है एक्सचेंज चलता है। इसका मतलब हुआ कि हम सभी कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते रहते हैं। एक लाइन है, मैं आपको बताती हूँ। योर फ्रीक्वेंसी इज योर करेंसी फॉर योर मैनिफेस्टेशन। इस लाइन को दोबारा से बहुत ध्यान से सुनिएगा। योर फ्रीक्वेंसी इज योर करेंसी फॉर योर मैनिफेस्टेशन। यानी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वही आपकी करेंसी है। किस चीज के लिए? आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए। आपको कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, उस आपकी मैनिफेस्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वहां तक जाए, यह तो है आप जो चीज आकर्षित करना चाहते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, और यह है आपकी फ्रीक्वेंसी। यदि आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को, आपकी एनर्जी को यहां पर लेकर आए, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे जरूर करना होगा, कुछ ना कुछ एक्सचेंज आपको जरूर करना होगा। जब आप यूनिवर्स को कहेंगे कि मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी, आप अपनी एनर्जी को यहां पर लेकर आना है, तो यूनिवर्स कहेगा कि लाओ कुछ दो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ ना दे और आपको जो है बिना दिए ही मिल जाए। देखिए, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में एक इंसान किसी चीज को क्रिएट करता है और दूसरा इंसान उसे कंज्यूम करता है। ठीक है, एक इंसान क्रिएट भी करता है और कंज्यूम भी करता है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान सिर्फ क्रिएट कर रहा है और दूसरा उसे सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, ऐसा नहीं है। यदि आप कहें कि मैं तो सिर्फ कंज्यूम ही करूंगा, मैं कुछ भी क्रिएट नहीं करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह यूनिवर्स के नियम के खिलाफ है। आपको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। यदि आप जानबूझकर कुछ टाइम तक ऐसा कर भी लेते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे आपको अपनी लाइफ में और बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए यह यूनिवर्स का रूल है यह। ठीक है, तो अब आपको यूनिवर्स से चाहिए वो फीलिंग, वो फ्रीक्वेंसी, अच्छी फीलिंग और अच्छी एनर्जी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे वो उस लाइन की, योर फ्रीक्वेंसी इज योर करेंसी फॉर योर मैनिफेस्टेशन। अब आपको अच्छी फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स को क्या देना होगा जिससे आपको अच्छी फ्रीक्वेंसी मिले, अच्छी एनर्जी आपको मिले और अच्छी फीलिंग आपके पास हो। देखिए, ये जो है कुछ एक वर्ड है, जानते आप सभी हैं, लेकिन जब आप इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको, तो ये जो वर्ड है ना, कुछ एक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कुछ एक वर्ड ही जब आप इन्हें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो इन्हीं से आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी फीलिंग जो यहाँ पर थी, यहाँ पर आनी शुरू हो जाती है। तो पहला वर्ड है काइंडनेस, सॉफ्टनेस, दूसरों के प्रति दयालुता, सभी के प्रति दयालुता, चाहे कोई लिविंग है चाहे नॉन लिविंग चीज है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, मान लीजिए मेरे पास ही है रिमोट है, अब हम इसे कह दे कि है तो नॉन लिविंग है और हम इसे ऐसे फेंक देते हैं, नहीं, इसे भी आप प्यार के साथ रखिए। चाहे चीज, जैसा मैंने कहा, चाहे चीजें लिविंग है और चाहे चीजें नॉन लिविंग है, आपको जो है सॉफ्टनेस रखनी है। आपको दूसरों से प्यार करना है, खुद से भी प्यार करना है। ना तो आपको दूसरों से नाराज रहना है, ना ही आपको
खुद से नाराज रहना है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने कहा है कि इस दुनिया में जो बीमारियां हैं, उनमें से ज्यादा बीमारियों का रीजन पता है क्या है? कि लोग जो है सेल्फ हेटर है। उन बीमारियों की वजह है सेल्फ हेटर बनना। तो इसीलिए सेल्फ लवर बनिए, सेल्फ हेटर नहीं। जब आप खुद से प्यार करते हैं, आप खुद से प्यार करेंगे तभी तो आप दूसरों से प्यार कर पाएंगे। और जब आप दूसरों से प्यार करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप उस यूनिवर्स से प्यार कर रहे हैं। तो इसीलिए काइंडनेस बनिए और खुद से और दूसरों से प्यार करना सीखिए। दूसरी चीज है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएट करना सीखिए। हर चीज के लिए एप्रिसिएट कीजिए। जब आप एप्रिसिएट करते हैं ना, तो जो आपकी एनर्जी यहाँ नीचे है ना, वह ऊपर आनी शुरू हो जाती है आपके पीनियल ग्लैंड तक। आपकी एनर्जी का लेवल जो है वह धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है। एप्रिसिएट कीजिए। एप्रिसिएट आप किसी छोटे बच्चे को भी कर सकते हैं, अपने किसी फैमिली मेंबर को कर सकते हैं उसके काम के लिए, या आप अपने किसी पास्ट में आपने कोई ऐसा काम किया था, आप खुद को भी अप्रिसिएट कर सकते हैं। आप अपने घर को अप्रिसिएट कर सकते हैं। आप अपने घर के मेन डोर को अप्रिसिएट कर सकते हैं। किस लिए? देखिए, आपके पास पैसा है या पैसा नहीं है, ठीक है, यह चीज अलग है। मान लीजिए आपके घर का मेन डोर नहीं है, तो क्या आप रात को रिलैक्स होकर सो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने मेन डोर को एप्रिसिएट कीजिए कि यह आपको प्रोटेक्ट करता है। खुद को एप्रिसिएट कीजिए हर छोटी छोटी चीज के लिए। नेक्स्ट चीज है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कीजिए। जो चीजें आपके पास है उनके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, और जो चीजें आप यूनिवर्स से चाहते हैं अपनी लाइफ में, उन चीजों के लिए भी ग्रेटिट्यूड कीजिए। अपनी फैमिली के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। देखिए, अगर आपके पास ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं आ रही है, तो आप सोचिए जरा, उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास फैमिली ही नहीं है। तब आपकी यहाँ पर फीलिंग एकदम से चेंज हो जाएगी। जब आप यह थॉट अपने मन में लाएंगे, तो आप अपनी फैमिली के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आप अपनी अच्छी सेहत के लिए, अपने एक एक बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आप जीवित हैं इसलिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो सुबह सोकर ही नहीं उठे। तो आप रैंडमली हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आप पेड़ पौधों के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। पेड़ पौधे जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे लिए वरदान है। अगर आप सोचने बैठे तो इतनी चीजें हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन चीजें पूरी नहीं होंगी ग्रेटिट्यूड के लिए। अपने जीवन में फ्लो आने दीजिए। खूब अच्छे से अपनी लाइफ को इंजॉय कीजिए। इंजॉयमेंट के साथ अपनी लाइफ को जिए, क्योंकि जब आप इंजॉयमेंट के साथ अपनी लाइफ को जिएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है आपके पास अच्छी एनर्जी, अच्छी फीलिंग और अच्छी फ्रीक्वेंसी आप क्रिएट कर पाएंगे। तो जब इसका मतलब है कि जब यूनिवर्स आपसे कहेगा कि यदि तुम्हें अच्छी एनर्जी चाहिए, अच्छी फीलिंग चाहिए और अच्छी फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो लाओ, कुछ दो, तो आपको जो ये चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है, वो चीजें आपको जो है यूनिवर्स को देनी है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये एक तरह की है। किस चीज की? आपकी मैनिफेस्टेशन पर जो ताला लगा हुआ है ना, आपकी विशेस जो आप चाहते हैं उन पर जो ताला लगा हुआ है ना, उसे खोलने की है ये वर्ड्स। इन चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए। जब आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये चीजें देनी शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितने बेहतर तरीके से और बेहतर होनी जो है वो शुरू हो गई है। साथ ही यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप चीजों को शेयर करते हैं
और लोगों को फायदा होता है। आपको ब्लेसिंग तो मिलती ही है, साथ ही आप कंट्रीब्यूटर भी बनते हो। और जब आप कंट्रीब्यूटर बनते हो तो चीजें आपकी लाइफ में और बेहतर तरीके से होनी शुरू हो जाती है। और ऐसी ही मैं भगवान से आप सभी के लिए प्रेयर भी करती हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्यारी सी लर्निंग के साथ। तब तक भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे।